इस पूरे प्रोजेक्ट का जो खर्चा है अनुमानित वो है लगभग 800 करोड़ रुपए। हालांकि इसमें भी अभी पहले चरण का काम हुआ है जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इसके लिए लगभग 300 संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया और 1400 लोगों को दूसरी जगहों पर बसाया गया। ये वो लोग थे जिनके मकान वगैरह या इनके जो भवन थे वो इस पूरे परिसर में आ गए, इसलिए उनका अधिग्रहण किया गया और उन लोगों को दूसरी जगह, दूसरी जमीन दी गई। अब आप सैटेलाइट से ली गई इन दो तस्वीरों से इस बदलाव को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये 2017 की तस्वीर है ऊपर और अब 2021 की तस्वीर है। अब आप अंतर को समझ पाएंगे। जब महात्मा गांधी पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे तब उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि इस मंदिर के चारों तरफ उन्होंने गंदगी, मक्खियां और बदबू देखी। 13 वर्षों के बाद जब वो वर्ष 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फिर से बनारस गए तब भी हालात सुधरे नहीं थे, वैसे के वैसे ही थे। उस समय महात्मा गांधी ने बड़ी हैरानी जताते हुए कहा था कि जिस मंदिर की महिमा इतनी विशाल है और जो मंदिर इतना पवित्र है, उसके आसपास की ये गंदगी उन्हें बहुत परेशान करती है। सोचने वाली बात यह है कि इस देश में महात्मा गांधी और उनके विचारों को आधार बनाकर न जाने कितनी सरकारों, नेताओं और पार्टियों ने चुनाव लड़े और अपनी सरकारें भी बनाई, लेकिन इनमें से किसी भी सरकार ने उनकी इस चिंता और पीड़ा को समझा नहीं, बल्कि पहले इस तरह के विषयों को सांप्रदायिक राजनीति से जोड़ दिया जाता था। पहले के जो नेता होते थे वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, पार्टियां, सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती थीं और सोचती थीं कि अगर एक मंदिर पर 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो हम पर सांप्रदायिक होने का आरोप लग जाएगा और इससे दूसरे धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। और इसलिए हमने देखा कि आजादी के 70-75 वर्षों के बाद तक भी हमारे देश की जो सरकारें हैं इस तरह के कामों से बचती रहीं। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही इस मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे और सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था। इस हमले में इस मंदिर का शिखर टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी यहां पूजा पाठ, पूजा अर्चना होती रही। वर्ष 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। वर्ष 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। यह वही औरंगजेब है जिसके कार्यकाल में 46 लाख हिंदुओं का दमन हुआ। उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया गया, इन सारे हिंदुओं को, और सैकड़ों हजारों मंदिरों को नष्ट किया गया। लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारे देश में औरंगजेब के नाम पर 177 स्थानों के नाम हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो दिल्ली में औरंगजेब के नाम पर एक सड़क भी थी। हालांकि आज काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ये विस्तार हुआ है ये बताता है कि भारत में अब धीरे धीरे नष्ट और खंडित किए गए पूजा स्थलों का सम्मान लौट रहा है। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे।